कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे उन्हें मिट्टी में मिला करके जो रगड़ कर उनको खत्म करने का परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। ये जो मौलाना का वक्तव्य है कि योगी जी की माता, मैं उस मौलाना को, उस आतंकवादी को, उस मानसिक विकृत व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको वो योगी आदित्यनाथ की माता बोल रहे हैं वो संपूर्ण भारत की माता है। ऐसा है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये बरसाती मेढक की तरह जो कुछ लोग होते हैं, उन्हें कुत्ते भी घास नहीं घेरते। वो लोग, क्या होता है, अब रमजान के महीने में या किसी जब भी कोई आयोजन होता है, आप देखिएगा उसी तरह के प्रोग्राम में इस तरह के टुच्चे व्यक्ति, कठमुल्ला और जिन्हें कोई नहीं पूछता, वो निकल कर आते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके, गलत तरह की बयानबाजी करके पब्लिसिटी पाने का इनका काम होता। तो खामने हिंदुस्तान में तो नहीं निकलेगा। अगर खामने हिंदुस्तान में निकलेगा तो 72 हुरों के पास जाने का टिकट उसको मिल जाएगा, और खास करके उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की गारंटी लेता हूं। परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है। यहाँ खामने की तो आप बात कर बहुत दूर की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई कुत्ता बिल्ला भी नहीं निकल सकता। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज। बिहार के अंदर एक मुस्लिम समाज का जलसा होता है, जिसके अंदर अब्दुल सलीम जो स्कॉलर हैं वहाँ के, उसके अंदर एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता है उसके अंदर 250 ग्राम के लिए योगी जो है गोली लगवा देते हैं, उसमें उनकी अम्मा का गोश्त पाया जाता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू राष्ट्र निर्माण के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत राणा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से जो अब्दुल सलीम का बयान है उसको देख रहे हैं। राणा जी, किस तरह से बयान को देख रहे हैं? उन्होंने अम्मा को टारगेट कर दिया, उनकी माता जी को टारगेट किया है अब्दुल सलीम ने। ये बहुत ही घृणित वाक्य उन्होंने कहा है। परम पूज्य महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की माता का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है बहुत घृणित है, और ये निंदनीय नहीं, ये सजा होनी चाहिए इसके लिए। और मैं प्रशासन से भी ये मांग करूंगा कि इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसको जेल भेजने का काम किया जाए। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है, क्योंकि हिंदू समाज जो है गाय माता को माता मानता है और उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। ये जो मौलाना का वक्तव्य है कि योगी जी की माता, मैं उस मौलाना को, उस आतंकवादी को, उस मानसिक विकृत व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको वो योगी आदित्यनाथ की माता बोल रहे हैं वो संपूर्ण भारत की माता है, वो हर सनातनी की माता है, और वो इस देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदुस्तानी की माता है। और ये जो इनकी मानसिकता फिलहाल बिगड़ गई है, वो उस मौलाना सलीम को मैं कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे उन्हें मिट्टी में मिला करके जो रगड़ कर उनको खत्म करने का परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। तो वो उसको मैं खुली चेतावनी देता हूं कि इस तरह की बयानबाजी करके टुच्ची पब्लिसिटी प्राप्त करने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा 72 हुरों के पास जाने का उसका भी टिकट कट सकता है। रमजान का पाक महीना चल रहे हैं, कहते हैं इसमें मुसलमान सजदा करता है, दुआएं करता है, देश के लिए, अमन शांति के लिए दुआएं करता है, लेकिन मौलाना खुद भड़का रहे हैं। देखिए मान्यवर, जैसा आपने कहा रमजान का पाक महीना चला है, रमजान का पाक महीना केवल उसके लिए है जो इबादत करता है, जो इस्लाम को सही तरह मानने वाला है। इन आतंकवादियों के लिए, इन घृणित काम करने वालों के लिए, ये जितने भी तुष्टीकरण का काम करते हैं और जितने भी बाबर और औरंगजेब के वंशज हैं, उनके लिए कोई पाक महीना नहीं होता। उनका काम आतंकवाद फैलाना है, उनका काम दूसरे धर्म को टारगेट करना है, उनका काम मेरे देश को नुकसान पहुंचाना है। राणा जी, इस तरह के बयान रमजान के महीने में क्यों दिए जाते हैं? क्या मुसलमान इकट्ठा होता है इस वजह से दिए जाते हैं? ऐसा है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये बरसाती मेढक की तरह जो कुछ लोग होते हैं, उन्हें कुत्ते भी घास नहीं घेरते। वो लोग, क्या होता है, अब रमजान के महीने में या किसी जब भी कोई आयोजन होता है, आप देखिएगा उसी तरह के प्रोग्राम में इस तरह के टुच्चे व्यक्ति, कठमुल्ला और जिन्हें कोई नहीं पूछता, वो निकल कर आते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके, गलत तरह की बयानबाजी करके पब्लिसिटी पाने का इनका काम होता है।
राणा जी, आपने वीडियो के अंदर देखा, उसके अंदर वहाँ कुछ हिंदू भी बैठे हुए हैं। मौलाना साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू भाई मेरी इस बात का बुरा मत माने, लेकिन वो अभी तक हिंदू जो है वो बैठे हुए थे, वो चुप है अभी तक। देखिएगा मान्यवर, अभी जैसे आप कह रहे हैं बहुत से हिंदू बैठे हैं, हम वो हिंदू और मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं मुसलमान भी गोश खान होता है, मुसलमान भी अब्दुल कलाम होता है, मुसलमान भी वीर अब्दुल हमीद होता है, और मुसलमान ही औरंगजेब होता है, मुसलमान ही बाबर होता है, मुसलमान ही मेरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, और मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद मेरे देश को मिसाइल देने वाला होता है। तो इसमें धर्म की बात नहीं है। ये तो जो असली मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, जो असली मुसलमान हैं। और जो भेड़िए बैठे हुए हैं भेड़ की खाल में, जो आतंकवादी हैं, जो इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने, जो वंदे मातरम नहीं गाता है, जो भारत को अपनी माता नहीं मानता है, जो मातृभूमि की सम्मान नहीं कर सकता है, उसको आप देश का छवासी मानते हैं। इनका काम केवल आतंकवाद फैलाना और आपसी मतभेद करना है। दूसरी बात यह है कि आज चुनावी समर है। अभी आप देखिएगा जितने भी ये टुच्चे कटमुल्ले हैं ये उल्टे सीधे बयानबाजी करेंगे, और अधिकतर आजकल नेताओं के जो चमचे हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। जातिवाद पर उल्टे सीधे बयान आने शुरू हो जाएंगे। राणा जी, आपने देखा पूरे देश दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, लेकिन वहीं के कुछ जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मान्यवर, जैसा कि संपूर्ण विश्व जानता है कि जहां हिंदू है, जहां हिंदुत्व है, जहां हिंदुस्तान है, जहां सनातन संस्कृति है, वहां सब सुखमय होगा, ईश्वरीय कृपा बरसती है। और रही बात संपूर्ण विश्व में आज युद्ध की हालत है, मैं ये मानता हूं कि मेरा भारत मजबूत हाथों में है, मेरा भारत सशक्त है, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर वाले की तो किसी की औकात ही नहीं है मेरे भारत को मतलब गलत दृष्टि से देख सके। ये तो अंदर ही कुछ कीटाणु, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ आतंकवादी लोग अंदर ही घुसे हुए हैं जो मेरे भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनका भी इलाज चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, प्रधानमंत्री का चेहरा माने जाते हैं, इस तरह को लेकर उनको लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है मौलाना द्वारा। नहीं मान्यवर, टारगेट करने का तो उनका तो सीधा सा फंडा है कि किस तरह इस देश को लूटा जाए। पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा कि मतलब आतंकवादियों को, दंगाइयों को, बदमाशों को सरकार का संरक्षण मिलता था। अब जो समय चल रहा है, जो सरकार चल रही है, उसमें किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जनता के प्रति गलत काम करने वाले को किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। इंसाफ, कानून की बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त है। बदमाश, गुंडे, माफिया कुछ 72 हुरों के पास चले गए हैं, कुछ नरक में चले गए हैं, कुछ दोजख में चले गए हैं, और अगर कोई बच भी गया है तो वो भी बहुत जल्दी परलोक की यात्रा पे जाने के लिए तैयार है। योगी जी तो लगातार कहते हैं नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। क्या वो ये मौलाना को हजम नहीं हो पा रहा है? ऐसा है, जो योगी जी ने कानून का मॉडल स्थापित किया है उसका लोहा आज संपूर्ण भारत नहीं संपूर्ण विश्व मानता है। और दूसरी बात यह है कि शांति से इन आतंकवादियों का इलाज नहीं किया जा सकता। जो योगी जी का मॉडल है, नो जेल नो बेल, केवल रेलम पेल ही इनका इलाज है। पहलगांव में हमला होता है तब तो कुछ मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरता और कहते हैं हम आज़ादी में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अगर खाम नहीं मारा जाता है तो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हैं। देखेगा, मैंने अभी आपको कहा पत्रकार बंधु कि इस देश में कुछ राष्ट्र प्रेमी हैं वो, और जो ये खामनेई की और उसकी आप बात कर रहे हैं, यहां तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो सबने फेविकोल पी करके मुंह अपना जमाया हुआ था। और आज दूसरे देश में मारने वाला इजराइल, मरने वाला ईरान, रोना यहां हिंदुस्तान में रो रहे हैं जैसे उनका मर गया हो। लेकिन पहलगाम हमले पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर, तमाम जो इस तरह के हमले हुए हैं भारत के अंदर, उन पर चुप क्यों रहता है मुसलमान यहाँ? नहीं, उसमें चुप इसलिए रहता है क्योंकि वहां जो मरने वाले थे वो चारा थे और मारने वाले जो भाई थे, और वो भाईचारा निभाना है तो चारा तो कटेगा ही।
वहां मरने वाले हिंदू थे, इसलिए किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। अब मुसलमान सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि हर घर से काम नहीं निकलेगा। तो खामने हिंदुस्तान में तो नहीं निकलेगा। अगर खामने हिंदुस्तान में निकलेगा तो 72 हुरों के पास जाने का टिकट उसको मिल जाएगा। और खास करके उत्तर प्रदेश की, फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की गारंटी लेता हूं। परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है। यहाँ खामने की तो आप बात कर बहुत दूर की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई कुत्ता बिल्ला भी नहीं निकल सकता। बाबा ने तो कह दिया है साफ तौर पर, अगर यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करोगे तो ऐसे ही लाठीचार्ज होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। लाठीचार्ज क्या, तोड़ फोड़ के सबको भीतर भेज देना चाहिए। और जिसको खामनेई से बहुत ज्यादा मोहब्बत है उनको खामनेई के पास भेजने का टिकट और ज्यादा ही अगर जज्बात उमड़ रहा है तो सरकार उनकी व्यवस्था करे, उनके टिकट की व्यवस्था करे और उन्हें वहां ईरान भेजने की व्यवस्था करे। वो ईरान की तरफ से लड़ाई लड़े। कह रहा है कि हमको भेज दीजिए, वहां पर भेज क्यों नहीं रही है सरकार? हाँ, तो तुरंत जाइएगा। कौन कह रहा है? आवेदन करें वो लोग और सरकार उन्हें भेजने का काम करेगी। तो ये थे हिंदू राष्ट्र निर्माण के प्रदेश अध्यक्ष भूषण राणा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी। नमस्कार।